The life was very organic and natural and adventurous. And then I went for roadies because I said कि मैं बाइक जीत जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ आए में, तो पैसे बच जाएंगे. उस टाइम करिश्मा was like 70,000-80,000 rupees. अभी बोले मेरा लाइफ में ना बचपन से यही दो तीन चीजें मुझे करनी थी. एम था आई वांट टू लिव अ गुड लाइफ. एंड आई सॉ माय पेरेंट्स ना, their life is very good as army officers. काम तो बहुत मुश्किल काम है, आर्मी ऑफिसर आसान नहीं है, लेकिन जो उनके फैमिली को लाइफ मिलती है was very good यार. कि एक अच्छा कल्चर, फ्रेंड्स, फैमिली, डिसिप्लिन. जो कोर्समेट्स हैं, जो रेजिमेंट के लोग हैं, वो भी मतलब ट्रेन्ड आर्मी ऑफिसर्स और उनके बच्चे वगैरह. फैसिलिटीज बहुत सही थी, खेलने को मिलता था. शाम को चूज करो कौन सा स्पोर्ट खेलना है, तो उसके लिए वो नेट लगा हुआ है, वॉलीबॉल लगा हुआ है, बास्केटबॉल भी है. हॉकी खेलना है तो अब जो सोल्जर्स हैं वो खेल रहे हैं, हॉकी भी खेल सकते हो, स्विमिंग पूल में जा सकते हो. कई बार ऐसी छोटी जगह पे थे जहाँ पे हम साइकिलिंग करके नदी के किनारे जाके खेलते थे, या किसी वो जो होता है ना फेमस 5 की अगर हमने किताबें पढ़ी होंगी, यू नो, इट वाज लाइक दैट. द लाइफ वाज वेरी ऑर्गेनिक एंड नेचुरल एंड एडवेंचरस. तो growing up, I said I want to ride bikes, I want to travel, I want to do lots of adventures, I want to play sport, a healthy lifestyle. This is what I wanted. Okay. और मैं भी फौज में जा रहा था. And then I went for roadies because I said कि मैं बाइक जीत जाऊँगा, मैं तो जा रहा हूँ आए में, तो पैसे बच जाएंगे. उस टाइम पे करिश्मा was like 70,000-80,000 rupees. Dad said जा जी ले जिंदगी types. So I went for the show, I came back and I saw the same things that I wanted. सब कुछ सेम मिल रहा था आपको, मतलब सेम चीज जो फौज में मैंने बचपन से देखी थी, because that was my only exposure. This was the first time outside of the army that I saw कि एडवेंचर है, बाइक्स हैं. इसको करने में थोड़ा अलग एक्सपीरियंस आएगा. बस फैमिली में 5 जनरेशंस फौज में थे, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द आर्मी, और काफी सारे एक्सपीरियंसेस कर चुके थे. मतलब 5 दादा भी उन्हीं स्टेशंस पे जाके, उनका भी ये था, नाना का भी था, तीनों बेटे जो दादा के, चाचा और डैड, वो भी अलग अलग वही कोर्स, ये कोर्स, इन्फेंट्री. तो फिर मुझे लगा कि what if I bring something new to the table and let me try it. तो मैंने एक साल आपने ऐसा सोचा हकीकत में, या फिर सिर्फ हो गया वो? नहीं सोचा. ओके. सोचा बिकॉज फौज में जाना मतलब क्या लाइफ है, और 40 साल की एक रिस्पेक्टेड लाइफ. इट्स अ ग्रेट प्रोफेशन, ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन. तो वो ऐसा ही था कि एक साल ट्राई कर लेता हूँ, अगर कुछ होता है तो सही है, नहीं तो अगला CDS फॉर्म भी भर दिया था. क्यों, मेरा तो SSB क्लियर हो ही जाना था बिकॉज पहला हो गया था. तो कह रहे ठीक है यार कर ले, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने वैसे मेरे को बचपन में, बिकॉज दे वर इन द आर्मी, एक साल आगे डाल रखा था कि कहीं ना कहीं ये लुड़की खाएगा, बिकॉज वी आर कुछ भी हो, एटलीस्ट ही वोंट लूज अ ईयर. एंड देन ऑन दैट बेसिस देन आई सेड दैट लेट मी ट्राई. सो सम लॉट्स ऑफ लॉन्ग चैट्स एंड वॉक्स के बाद तब पुणे में पोस्टेड थे. सो when I started working, there was no like, oh, I want to be like this यार, ये वाला बंदा जो ना जो ये कर रहा है, because there was no कि यार एक तो एडवेंचर करो, और ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं था. क्योंकि अभी मुझे पता नहीं, अगर वो बोले कि एक्सप्लेन करो करते क्या हो. जब मैंने देखा कि मैं अपने बच्चों को ये जो लाइफ मेरे को मिली थी वो कैसे दूंगा सिविल में, है नहीं वो नहीं एब्सोल्युटली. मतलब एक टेनिस कोर्ट कहाँ से लूंगा सिविल में, फिर वो भी चाहिए, बास्केटबॉल कोर्ट, उनके ऑप्शन होने चाहिए. तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के पीछे मेरे को फिर ऐसा लगा कि आई हैव टू डू इट. और हर बार अगर आदमी काम ही करता रहेगा, अगर इफ आई एम वर्किंग एवरी डे टिल द एज ऑफ 60, उसके बाद अगर थोड़े अपने वेल्थ बना भी ली, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो उस टाइम पर वेल्थ से नहीं, वो 20 या 30 साल की उम्र में जो चीजें करनी है वो एक्सपीरियंस ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम इन योर लाइफ, राइट? So then I said, okay, I have to have different streams of income, and I also like being part of different stories. पता नहीं, अभी तो बाद में पता लगेगा कि जो इन्वेस्टमेंट करनी एक चीज होती है वो अच्छी चीज थी या नहीं. कई बार कई में ऐसा लगता है कि ठीक है, कई में ऐसा लगता है नहीं है. बट आई फील लाइक टू हैव सिक्योरिटी इन दिस काइंड ऑफ लाइन ऑफ वर्क व्हिच इज एंटरटेनमेंट. यू नो, एवरीबॉडी इज लाइक, जो भी शो पे आता है वो कहता है पहले तो मैं इसकी ये वाली जॉब ले लूं कि मैं होस्ट कर लूं ये शो. राइट है कि नहीं? Now there are creators who make their own work. खुद ही आप ये आपने करा है, ये अब भी होना शुरू हुआ है. उस टाइम पे ऐसा होता है कि जब तक कोई चैनल या कोई प्रोड्यूसर या कोई आपको काम ना दे, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को काम ही नहीं देंगे तो मैं करूंगा क्या? तो बाय चांस इफ नोबडी वांट्स टू गिव मी वर्क, तो फिर मैं फिर कैसे चलेगी वो रिसोर्सेज टू गो फॉर अ ट्रैक, टू गो फॉर अ बाइक राइड. टू गो फॉर अ बाइक राइड यू डोंट नीड मनी, बट यू नीड इनफ सिक्योरिटी कि मुझे अगले 15-20 दिन काम नहीं करना है, टू से नो टू वर्क. दैट मीन्स यू हैव डन इनफ कि आपको घबराहट नहीं होनी कि मैं
Instead of earning more money, you should have enough. You should have the ability to say no. 15-20 दिन काम करने की जरूरत नहीं है. Right, absolutely. So तो उसमें ऐसे मुझे लगा that okay, let's invest some money. Let's be part of different stories. Can I do a business? Can I be part of a business? Can I be part of a brand? What's happening? क्या हो रहा है दुनिया में? सबसे पहली जो इन्वेस्टमेंट होती है जो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं उनका ये होता है कि घर ले लो. ठीक है. ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो जरूरी नहीं अप्रिशिएट हो और उसका अगर जरूरी नहीं रिटर्न आए बिकॉज कोई उसमें रहने लग पड़ेगा तो रिटर्न तो आएगा नहीं, तो काफी बड़ा कैपिटल ब्लॉक हो जाता है. और अगर रेंट आ भी रहा है तो इंडिया में तो 2% है रेंट. कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं. उतना अमाउंट बना ही नहीं पाते हो आप, कभी नहीं बना पाओगे. कुछ भी नहीं है. ठीक है. तो ये एक झांसा है जो बहुत सदियों से सोसाइटी ने डाल रखा है ताकि बैंक्स को फायदा हो, आप लोन लो वगैरह वगैरह. समटाइम्स यू नीड टू डू थिंग्स फॉर द हैप्पीनेस एंड पीस आल्सो. राइट. लोग सोना लेकर रखते क्यों थे? आज तक किसी ने वो पिघलाया, उसको इस्तेमाल नहीं किया उस सोने को. जो आपकी नानी ने दादी ने भी रखा था ना, उसकी कभी टच वुड जरूरत नहीं पड़ी कि उसको कहीं बेच के चलो अब यूज कर लो, गाड़ी खरीद लो. नहीं, वो पड़ा है कि एक दिन काम करेंगे, लेकिन उससे ना ऐसा हाँ है मतलब पड़ा रहना. तो घर का भी ऐसे पेरेंट्स को यही लगता है कि घर है, अपना घर है, अब हम कभी रोड पे नहीं होंगे. क्योंकि हम वी आर अ डेवलपिंग नेशन. हमारे पे अभी भी वो डर है कि अजी कुछ हो गया तो कर्फ्यू हो गया या इमरजेंसी हो गई तो होता है ऐसा. यंग नेशंस में इनसिक्योरिटी होती है. तो वो कर लिया. उसके बाद मैंने कहा ठीक है यार, अब एज अ बैचलर, एज अ सिंगल गाय, मैं अभी आई वाज 26-27 जब मैंने वो घर लिया था. मेरे से पैसे खर्च होते नहीं बिकॉज जो भी चीजें मुझे करनी थी ना सब ऑलमोस्ट फ्री है. मेरे को बास्केटबॉल खेलना है, अगर जूते हैं और बास्केटबॉल है तो फ्री है ऑलमोस्ट. अब अभी हो गया कि हाँ जी इतने पैसे दो वो कोर्ट के लिए वगैरह. बाइक चलानी है, अगर बाइक है तो पेट्रोल 400-500 रुपए में टैंकी भर जाती है. ठीक है. फ्रिस्बी खेलना है, क्रिकेट खेलना, सब ये चीजें मेरे को शौक ही इन चीजों का था. 100 रुपए में से सब कुछ बॉम्बे में रहने के बावजूद, पे वे करने के बाद रेंट, फोन बिल जो भी होते हैं खर्चे, एक आधा जूता भी खरीद लिया, उसका भी शौक है. MTV में काम करो तो यू नीड एक्स्ट्रा 2-4 टी-शर्ट, वो सब कराने के बाद भी 100 में से 60-65 बच रहा है. अब वो फिर बैंक में है, फिर तुम बोल रहे यार ये 4%, 2%, FD 8% उस टाइम पे. नहीं यार, इससे कुछ ना लाइफ नहीं चेंज होगी. ऑलरेडी है ना घर. अगर ये 100 का 110 भी हो गया तो क्या लाइफ चेंज होगी? कुछ नहीं होगा. नथिंग विल हैपन. कोई 5 करोड़ आ जाए किसी के पास तो 5 करोड़ में ना आप घर चेंज करते हो, ना गाड़ी चेंज करते हो, ना आप ऐसा है कि सडनली फर्स्ट क्लास में जा रहे हो. नहीं, आप मतलब इट डजंट चेंज योर लाइफस्टाइल. 100 करोड़ डज. एब्सोल्युटली. 100 करोड़ में 100 करोड़ कैसे होगा आदमी के पास? अलग अलग चीजों में अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम होंगे आपके. राइट. तो when you start talking to people, like-minded people, कुछ ना कुछ निकल कर आता ही है. It takes time. तो मेरा एक दोस्त है, उसने वो लंदन से पढ़ के वापस आया और वहाँ पे जो MBA कर रहा था तो वो एक बर्गर शॉप में काम कर रहा था. तो उसने ना रात को फिर जाने से पहले वो कहते थे एक बर्गर अपने लिए बना लो. तो उसको वहाँ के ब्लैंड बर्गर्स पसंद नहीं आए तो उसने अपना एक इंडियन मसालेदार चिकन टिक्का टाइप बर्गर पैटी बनाना शुरू किया और रात को वो अपने लिए वो बनाता रहा. इंडियन फ्लेवर का बर्गर बनाता हूँ. तो यहाँ पे उसने शुरू किया एक ब्रांड बर्गर सिंह. सुना आपने? सुना मैंने. दिल्ली NCR से है बर्गर सिंह. तो उसने बोला कबीर सिंह नाम है. कबीर ने बोला ओके गाइस मैं शुरू कर रहा हूँ, किसी को डालने पैसे. मैंने कहा यार इसमें मेरा प्रमोशन की जरूरत नहीं तुझे, बिकॉज वो जो होता है ना स्वेट इक्विटी किया. पहले उसने फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड किया. दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमने पैसे किसी बिजनेस में लगाए. उस टाइम में 9,000 रुपये पर शेयर था उसका. अभी उसका एक इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 44,000 पे हुआ है. 44,000 पे. तो पर 7-8 साल में सिर्फ 4 या 5x हुआ है. से फॉर एग्जांपल 20 लाख डाले थे तब वो अमाउंट, अब वो 1 करोड़ हो चुका है. तब वो अमाउंट अच्छा होता. अगर आपने 1 करोड़ डाले हुए तो वो अब 5 करोड़ हो चुके हैं. राइट. अगर आपने ऐसी 10 चीजें कर रखी हैं तो 50 करोड़ हो सकते हैं. 50 करोड़ हो सकते हैं. अब आप कह रहे हैं कि लाइफ चेंज हो सकती है. आपके बच्चे दुनिया के किसी भी स्कूल में जाके पढ़ सकते हैं, किसी भी कॉलेज में. अगर वो कहेंगे जी मुझे तो म्यूजिक सीखना है, मैं जूलियार्ड जाना चाहता हूँ, चाहती हूँ, हाँ जी मुझे शेफ बनना है, मैं Le Cordon Bleu जाना चाहता हूँ, ठीक है जाओ. हम भी आएंगे गर्मियों में. 2 पॉइंट आते हैं मेरे ख्याल से रणवीर जी कि पहला पॉइंट आता है कि आप वहां तक पहले पहुंच जाओ. आपने 9,000 का इन्वेस्टमेंट बोल रहे हो, अब 10,000 का इन्वेस्टमेंट बोल रहे हो, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट बोल रहे हो. नहीं 9,000 पे किया, फिर जब 17.5 था तब किया, 22 पे भी किया. बट किसी भी एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए जो बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, फिर कुछ स्ट्रगल करके लाइफ में कहीं तक आ रहे हैं, तो एक जर्नी तो वो होती है. उसके बाद की वो जर्नी आती है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, पैसा कैसे बनाना है, नया पैसा कैसे बनाना है. तो ये जो फेज है वो मेरे ख्याल से काफी स्ट्रगल भरा है. मुझे लगता है कि पैसे सब बना सकते हैं, सबको सैलरी आ सकती है. राइट. आप उनको देख लो. अभी
वो सैलरी भी लेती है और साथ में एंटरप्रेन्योर भी अपना भी शुरू करे। एंटरप्रेन्योर भी आज की डेट में इंडिया में बहुत एस्पिरेशंस हैं। द इंटेंशन कि अगर आप 10,000 रुपए भी कमा रहे हो महीने के, उसमें से आप लगा कहाँ रहे हो? कमाना आसान है, कमाते तो गधे भी हैं। राइट, सब कमा रहे हैं। गिवन है ना, एक डेवलपिंग नेशन में आप काम करने के लिए रेडी हैं, जो आदमी काम करने के लिए रेडी है वो कमा सकते हैं। तो पहला आपने स्टार्टअप का, आपने जब स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो पहले आप ये देख रहे हो कि आपका पहले जान पहचान वाला होना चाहिए। नहीं, वो पहले वाले में तो हर अलग है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अलग हो चुके हैं अभी। उसको मैं जानता था, मुझे पता था कि क्या पढ़ाई करी है उसने, बचपन से मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं, जुगाड़ू आदमी। उसने वो बर्गर देखा, टेस्टी था, उधर वाले बंदों को पसंद आया तो कहता मैं इंडिया में बनाता हूँ। इंडिया में क्या है कि नंबर 1 बर्गर चेन आज है मैकडोनल्ड्स, नंबर 2 है KFC। बहुत सारे लोग बर्गर्स बनाते हैं, एज अ बर्गर चेन इट्स बर्गर सिंह। ठीक है, वो था मार्केट में कि इंडिया में कोई बर्गर चेन नहीं है। आप बोलते नहीं निरुलाज में बर्गर तो है, बट निरुलाज इज नॉट नोन फॉर बर्गर्स, राइट? फिर आप बोलते हो कि नहीं यार ये TGI उसमें चले जाओ, वहां पे भी बर्गर है लेकिन इट्स नॉट नोन फॉर इट। जब ये देवयानी फूड्स वाले, जब इनको ऐसा लगेगा, या दूसरे फूड्स वाले जो एयरपोर्ट पे होते हैं ना कि जी चाइनीज, साउथ इंडियन, वैंगो, ये वो, एक बर्गर, तो एक को मैकडोनल्ड्स देना पड़ता है, दूसरे को KFC। लेकिन एक दिन बोलेंगे ये खरीद डालते हैं यार एक अपने, लेट्स, बिकॉज़ दे बाइंग ऑल ऑफ देम, दे ओन मोस्ट ऑफ देम नाउ, सो उसमें बर्गर सिंह का एक अपॉर्चुनिटी आएगा। तो कहता रुक जाओ अभी। सो दैट्स वन स्टोरी। देन आई मेट अनदर गाय हु सेड यार मैं ना इंडिया के बहुत सारे आर्टिस्ट को ऑनबोर्ड करना चाहता हूँ, वो लोग अपना आर्ट इस वेबसाइट पे डालेंगे और फिर जो बायर्स होंगे वो उनका आर्ट या तो एज आर्ट परचेज कर सकते हैं या पिल्लो केस, कप पे लगा सकते हैं, किसी पे भी लगा सकते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा आइडिया है। एक तो आर्टिस्ट को पैसे मिल रहे हैं, ऊपर से उसने ऐसे 32 या 35 प्रोडक्ट्स के साथ डील कर ली कि जिस दिन ऑर्डर आएगा, जो वाला आएगा वो आप छाप के भेज देना या वो टी-शर्ट पे करके भेज देना। तो इसमें एक बात निकल के आती है, बिजनेस वो ज्यादा अच्छा है जिसमें आप लोगों को कमाने का मौका दोगे। तो जितने ज्यादा लोग आपके बिजनेस से कमाएंगे उतना बड़ा बिजनेस आपका बनेगा। तो आप ये देखते हो या फिर? मैं काफी तो उस बंदे को मैंने बोला बड़ा अच्छा आइडिया, चलो स्केल अप कैसे होगा वो, पर वो बात बनी नहीं। पर मैंने उसको बोला तेरे को जो करना है, जब भी करना है मेरे को बता देना, बिकॉज आई थिंक तेरे में वो सोच है कि मैं ये कर सकता। अलग सोच थी उस टाइम पे। इट्स नॉट लाइक ये मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं खरीद लो। पहले तो कह रहा है वो, क्योंकि प्रोडक्ट्स को जब आप डिजाइन करते हो ना तो उसके ऊपर जो डिजाइन होता है वो डिजाइन टीम में रखना वो बहुत मुश्किल होता है। इसने तो वो सबके लिए कर दिया कि भैया जैसे ये कप पे तुम्हारा डिजाइन जाएगा उसमें से तुम्हारे को इतने पैसे मिल जाएंगे, कप वाले को कप के पैसे मिल जाएंगे, मुझे मेरा मिल जाएगा। अभी 99% में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती है स्टार्टअप में। मतलब मेरे साथ भी कम से कम भी मैंने स्टार्ट किया होगा तो 50 स्टार्टअप स्टार्ट हुए होंगे। मैंने जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का स्टार्ट किया उसमें भी कम से कम 30 से 40 एकदम पीछे लाइन पे आ गए सारे के सारे, बट ऑलमोस्ट ऑल फेल्ड, वी आर सर्वाइविंग। तो मतलब एग्जीक्यूशन यार, ये आइडियाज तो सबके पास होते हैं, तो ये भी आइडिया अच्छा था बंदे में, बहुत एग्जीक्यूशन होना जरूरी है। और अब तो एज एन इन्वेस्टर, बिकॉज इतने लोगों से बात हो रही है कि अरे आप 10 में डालो, 1 या 2 चलेंगे, 1 या 2 चल गए तो मजा आ गया, सब कवर हो जाएगा। तो वो आजकल हिट रेट, बट मेरे को ऐसा लगता है कि एज एन एंटरप्रेन्योर ये कितनी आग है, कितना उसको लगता है कि ये तो चलना ही है। और कई बार ये होता है ना, प्लान बी नहीं है उसका, नहीं है। मैंने तो ये तो मैं तो सो रहा हूँ ना बास्केटबॉल खेल के, वो अभी सो नहीं रहा होगा, वो ये सोच रहा होगा कल ये कैसे करना, वो अभी भी काम कर रहा होगा, उसका प्लान भी नहीं है। मेरा तो ये वन ऑफ एक है, मेरा तो वो है, मेरे को ये काम करना है, ठीक है। लेकिन मैंने चाहे उसमें 5 रुपए डाले या 10, उसका ये 100% बेबी है, राइट? 100% उसी का है। उसको तो कर, उसका सक्सेस, अगर ये सक्सेस नहीं हो तो उसको कुछ और ढूंढना पड़ेगा। मेरा अगर ये वाला नहीं हो तो मैं बोलूंगा चलो दूसरों इसको कवर अप करो। ऐसा कभी हुआ आपके साथ कोई स्टार्टअप फेल हो गया, आपका पैसा डूब गया और अब आप वापस उसी बंदे में इन्वेस्ट करना चाहते हो कि यार नहीं चल तेरे पे एक बार और पैसा लगाता हूं मैं? एक में डूबा है, अब वो कह रहा है कि जब मैं कुछ नया शुरू करूंगा तो आई विल कीप यू इन माय माइंड एंड आई विल स्टार्ट विद यू, बट वो पैसे गए। और इसीलिए आपको उसी पैसे से इन्वेस्ट करना चाहिए जो अगर गए तो आपकी लाइफस्टाइल में फर्क ना पड़े। अदरवाइज होता है जुआ और ग्रीड। तो अगर वो घर वाले जो पैसे जो लोगों को लगता है कि मैं इसे घर खरीदूं, नहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ 10x हो जाएगा, और जब वो जाता है तो फिर फैमिली से भी प्रेशर, अरे घर भी नहीं है, सब बेच दिया, बिकॉज देन इट्स अ जुआ आप लगा रहे हो, राइट? सो देन दिस बॉय जिसपे मैंने बोला था कि यार ये बंदा सही है इसमें, और मिडिल क्लास का था, खूब मेहनत कर रहा था, हासिल कर रहा था, he came back to me in 2018 and he said मैंने बहुत रिसर्च किया है और मार्केट में एक गैप है। इंडिया में कोई इंस्टेंट कॉफी की कंपनी नहीं है। अगर आप खरीदते हो तो आप डेविड खरीदते हो घर पे, नहीं तो नेस्कैफे खरीदते हो, तो सनराइज खरीदते हो। मैंने एक यूथ इज द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, यंग ऑडियंस, और इंडिया में वो चल रहा था कि भैया यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, एक
यंग लोगों के लिए कॉफी बनाते हैं, कॉफी कल्चर आ रहा है, लोग बैंगलोर और गुड़गांव में ऑफिस जाते हैं, सब कॉफी पीते हैं, अमेरिकन कॉफी कल्चर। हाँ, यू राइट, यू आर द फर्स्ट इन्वेस्टर, अगर आप आओ, मैं चाहता हूँ आप आओ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप ब्रांड एम्बेसडर भी बनो। मैंने कहा ब्रांड एम्बेसडर के तो इतने पैसे होते हैं, कहता इतने पैसे का थोड़ा कम कर लेते हैं, पर इसका भी मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, आप ये थोड़े से स्वेट इक्विटी ले लो। मैंने कहा ये बहुत कम है यार, अगर तेरा कुछ बढ़ेगा भी तो भी मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, तो ये ले थोड़े से और पैसे मुझसे। तो मैंने थोड़े से स्वेट लिए और थोड़े से पैसे डाल दिए, तो मेरे को एक इतना सा इक्विटी था उस कंपनी में। कंपनी का नाम है रेज कॉफी। आई नो, भरत इज अ को-फाउंडर, भरत सेठी। तो हाँ, भरत सेठी का जो पहला वाला बिजनेस था वो आर्टिस्ट हुआ। ओके, ठीक है। सो नाउ वी आर पिचिंग टू भरत सेठी नाउ कि हमारे साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करो। हाँ, तो करेगा वो। सो भरत ने बोला कि ठीक है। उसके बाद मैं 3 साल का ब्रांड एम्बेसडर रहा, जिसके उन्होंने मेरे को पैसे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ और मेरे को उस ब्रांड एंडोर्समेंट की स्वेट इक्विटी भी मिली है। 3 साल में हमने अलग अलग राउंड्स किए, इट्स डूइंग वेल। फिर हमने कहा हाउ डू वी टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि मेरा उसमें शेयर्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये ग्रीड नहीं कि मैं ही ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को जो शेयर्स मिलेंगे उनकी वैल्यू ज़्यादा हो। तो फिर हम विराट कोहली को हमने चेज किया, क्योंकि हमें पता लगा कि मैं जानता भी हूँ बट कि वो एक्चुअली यूजर भी है रेज कॉफी के। होटल रूम में अपने रेज कॉफी पीते हैं, वर्कआउट से पहले भी। कमाल है। आई गॉट इन टच विद हिम, ही इज एन इन्वेस्टर, brand ambassador of Rage now, the same model that I did, right. Now with the biggest guy. अभी नया राउंड ऑफ फंडिंग ये सब अब वो होता रहेगा। ठीक है। तो अब भारत और मैं एक साथ, बिकॉज मेरे को भारत की इंटेलिजेंस में 2014 से मुझे लग रहा था कि पकड़ है। अब जो उसको थोड़े से, जो उसके बच रहे हैं पैसे 100 में से 30-40 जो मेरे बच रहे हैं, मेरे कम बच रहे हैं, क्योंकि मेरे पास I'm married, I have 2 kids, I'm spending, and for that whole टेनिस कोर्ट वगैरह के लिए मैं उनको अभी, we live in Dubai, तो वो जो भी चीजें मुझे चाहिए थी अपने बच्चों के लिए वो हो रही है। तो उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है और उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। तो अब हम एक साथ कुछ कंपनीज में पैसे लगाते हैं, मैं, भरत और मैं, और एक और हमारा फ्रेंड है। आई चेज सम आइडियाज, आई फील लाइक यार ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ना, दिस इज द फ्यूचर। ये मेरे फीलिंग आती है। मैं वहाँ पे देखता हूँ इलॉन मस्क को देखता हूँ, मैं कह रहा हूँ उस देश में क्यों नहीं बढ़ने दे रहे, क्योंकि वहाँ पर ना पूरी दुनिया की जो टिल्ट है पावर, वो है ऑयल को लेकर। अमेरिका में सबसे ज्यादा ऑयल है और अभी तक से उन्होंने शुरू नहीं किया। तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि सब इलेक्ट्रिक ना जाए। अगर चला जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में कुछ भी हो सकता है एक्चुअली। हमारे देश में इतना ऑयल नहीं है। करो, आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप एक विंडमिल फार्म या एक विंडमिल सुज़लॉन की खरीद लें, आपको सब्सिडी मिलेगी उस पर जो आप जनरेट कर रहे हैं। आप सोलर पैनल्स लगा दीजिए एक बड़ी सी लैंड में और आप ग्रिड को सप्लाई करिए, आपको पैसे मिलेंगे और सब उसके लिए आपको टैक्स नहीं भी करना पड़ेगा। ये हो रहा है ना हमारे देश में, क्योंकि प्रोत्साहन हो रहा है। लेट्स गो ग्रीन, वी नॉट डिपेंड ऑन ऑयल। ऑयल ले लेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो उनको इजीली अपन काम कर सकते हैं। तो इसीलिए वो जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन है कि आप इतने का कॉस्ट है, आप कम में बेचो, आपको सब्सिडी देंगे। यू नो दिस इज हैपनिंग। सो आई सेड यार ये सही है। इस देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस में या किसी का एसोसिएट होना जरूरी है। ऊपर से मैं तो आई एम नोन ना, मैं बाइकर, तो ढूंढो, मैंने ऐसा ढूंढा। जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रही थी ना, वो सब कम्यूटर्स के लिए बन रही थी, बिकॉज वी आर एक्चुअली बिजनेस हमारा 2 व्हीलर्स में कम्यूटर्स का है। इधर से उधर पहुंचना, कॉलेज जाना, काम पे जाना। ये बाइकर एंथुसियास्ट वाले आपको लगते हैं बहुत बाइकर्स, बट वो एक बहुत कम परसेंटेज है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ये नहीं सोचते कि बाइकर्स के लिए क्या बनाए। सीडी डॉन, स्प्लेंडर, वो बिकती हैं मतलब लाखों में, वो ज्यादा बिकती है, लाखों में। तो वो मैं ढूंढ रहा, फिर मैंने एक कंपनी ढूंढी जो एक्चुअली बाइकर्स के लिए है पर इलेक्ट्रिक व्हीकल है। सो आई गॉट इन टच विद देम। ऐसा क्या सीन है, 2019 या 20 में वो रिसर्च कर रहे थे। उनका पहले प्रोटोटाइप ऐसे यूट्यूब वगैरह पे देखा मैंने, मैसेज नहीं आया मेरे को इंस्टाग्राम पे। मैंने 3-4 महीने बाद बोला हेलो, नो रिवर्ट। तो वो लोग अपने रिसर्च R&D में बिजी थे वगैरह वगैरह। फिर उनके CEO एक फाउंडर ने देखा, उन्होंने कहा यार सॉरी, यू नो आवर डिजिटल टीम वाजंट एक्टिव, नाउ वी आर गेटिंग बैक बिकॉज बाइक इज गेटिंग रेडी, ब्ला ब्ला। वेयर आर यू गाइस, यार क्या है फंडिंग वंडिंग? कहते हमारी तो वैल्यूएशन ही बहुत है, जरा वैल्यूएशन हमारी तो, हमारे पास तो TVS हमारा वो है, इस राउंड में आ रहा है। मैंने कहा इस राउंड में क्या है, कितना वैल्यूएशन? तो अब मेरे को परसेंटेज से मतलब नहीं है इस वाले में। आई वांट टू बी पार्ट ऑफ समथिंग which is going to be an electric motorcycle, and anytime you see it abroad also, because like when I see a Royal Enfield abroad, I'm like wow man, I'm so proud of it. I'm not part of it, but I'm very proud of it, because an Indian bike in Europe
or US, you see, you're like, wow. It's the highest mid-segment motorcycle, highest selling mid-segment motorcycle in the world, Royal Enfield. So I said, okay guys, करते हैं. मैं मिला, मैं यहाँ पे आया, बैंगलोर में. Company's name is Ultraviolet. Okay. The F77. So I put in money, and now I'm going to be the brand ambassador for the next couple of years. Me, there's another famous, Dulquer Salman. Dulquer. So he's also invested. He'll be a brand ambassador. And 24th of November, they're launching their bike, and pre-bookings have started. Exor is a company that is one of the biggest investors in Ferrari. Okay. So they've invested on the motorcycle, the first motorcycle investment for that fund. So it's great, yeah, the buzz is great now. उसके अगले 2 साल वैसे भी as a brand ambassador of a motorcycle, I will be part of the story. Right. I am giving them inputs. I am saying content ऐसा बना सकते हैं. Let's do this. I have this guy who does stunts. इसको ले जाओ. Right. Let's show people इसको charge करने के लिए ये नहीं करना पड़ता. All that. So all of those things have happened because that is your skill set. Right. Absolutely. मेरे 20 साल की जो वो brand equity है of being a motorcyclist directly comes to this guy without them paying me. Right. I am paying them. So this is for longevity because any money that's coming in right now to me doesn't change my life. इतनी बातों से मेरे को लग रहा है मुझे कि मतलब 2 चीज मैं पूछना चाहता हूँ. हार्ड वर्क और लक, कितना कॉम्बिनेशन आप क्या सपोर्ट करते हो, क्या कॉम्बिनेशन मानते हो इनका? यार लक उन्हीं का साथ देता है जो हार्ड वर्क करते हैं. या तो you have to be born in a place where बहुत wealth है. That's lucky. We're all lucky कि I'm actually lucky to be born in a place where my dad was an army officer. They had great अपब्रिंगिंग हमारी बहुत सही थी. पैसे नहीं थे और पैसे नहीं थे इसीलिए वो भूख या कुछ करना, वो चाह. Because I know now a lot of people who are born in very rich families, very nice parents, but they're not go-getters. They don't have to also. The growth is very important. You have to be part of people's story because you're also proud. I'm very proud of where Rage is reached. Right. I'm very proud of myself that I invested in the right guy. Before he was, I'm talking about 2014 when Bharat and I met. और रेज 2008 में ही ऑल्सो सेड कि इस बंदे ने उस टाइम में मेरे में कॉन्फिडेंस दिखाया था, तो मैं भी इसी के पास जाऊंगा. प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है आपका? प्रॉफिट मतलब स्टार्टअप अगर मैं आज बोलूँ आपको कि आप मेरे को शेयर्स लो, मैं आपको 1 करोड़ दो, मैं आपको 5 करोड़ देता हूँ 5 साल में, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी. उसमें क्या सोचते हो आप कि नहीं प्रॉफिटेबिलिटी इट्स ओके, बट अगर माइनस में भी चल रही कंपनी तो ठीक है, मेरे को मेरे शेयर बेच के निकल जाना है कंपनी से? देयर आर सम बिजनेसेस दैट आई थिंक run on profitability, and there's some where profitability doesn't matter, but the valuation of it and the scale of it matters. But all businesses are not the same. तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है कि हम लोग profitability में है कि नहीं. जितना हम लोग खर्च कर रहे हैं, जो भी हमारा CAC वगैरह है, वो कहाँ से generate हो रहा है? Right. क्योंकि बहुत difficult market है. Instead of brands coming and investing in you, इतने पैसे में अपना ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं. हमारा ब्रांड है रॉक स्पोर्ट या रोडस्टर शुरू करो तो जैसे आप बोलो व्हाइट टी शर्ट, तो पहले आपको बाकी से पहले रोडस्टर का टी शर्ट आएगा या HRX का आएगा, बिकॉज दे ओन इट. सो दे होल्ड दैट मोनोपोली ऑन दोस बिकॉज दे हैव डेटा आल्सो. दे आल्सो नो कि कौन सा व्हाइट टी शर्ट कौन से स्टाइल का ज्यादा बिकता है. पहले तो वो बनाओ सबसे ज्यादा. प्रॉफिटेबिलिटी जरूरी है. लेकिन अगर मैं किसी ऐप में जहां पर ये है कि जी यू हैव टू एग्रीगेट ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसमें जब तक बर्न नहीं होगा, जब तक स्केल नहीं होगा, जब तक डाउनलोड्स नहीं होंगे, तब तक वो प्रॉफिटेबिलिटी होना मुश्किल है पहले 5 साल में. राइट. तो इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ बिजनेस, इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस प्लान ऑफ द एंटरप्रेन्योर. एंड मैं भी समझ ही रहा हूँ. आई कम फ्रॉम अ प्लेस वेयर आई एम लाइक ये ऐसा नहीं होगा, ये सही नहीं है. गट फीलिंग है, बंदों के बारे में फीलिंग है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पार्ट ऑफ सम बिजनेसेस जहां पर साल के बाद वो बोलते हैं जी आपका 10% है तो ये 10% का ये ले लो. बिकॉज डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम have to come. From my acting, some money is coming. Some money is coming from rent because it's hedging my rent somewhere else. उधर खरीदने की जरूरत नहीं है, पर जो रेंट आ रहा है वो रेंट वहाँ पे कवर होना चाहिए. If Rage has sold some, they said, do you want to sell some of your sales? Yeah. क्योंकि जब तक निकालोगे नहीं ना, तब तक अगली बार डालने का वो कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ना चाहिए. तो थोड़ा थोड़ा आएगा तो ही तो आप दोबारा किसी में डालोगे. सो वो भी जरूरी है. कई बिजनेस ऐसे हैं जिसमें हम बोल रहे हैं यार मंथली अगर प्रॉफिट है क्वार्टरली तो बांट देते हैं, बिकॉज हर चीज स्केलेबल नहीं है. आई एम पार्ट ऑफ वन वेरी एसेट हैवी बिजनेस व्हिच इज इन दिल्ली, फुटबॉल फील्ड्स, टर्फ्स जिसको कहते हैं. तो एक टर्फ से शुरू किया था, फिर हमने उसमें इन्वेस्टमेंट की मैंने, और फिर 2 साल बाद किसी और ने. नाउ वी हैव 16 टर्फ्स. व्हेन यू हैव 16 टर्फ्स, उसमें क्या होता है कि दिन का आपको कोई 1 घंटे का कुछ पैसे दे रहा है. अगर हम पहले ही दिन से बोलते कि अरे इस टर्फ पे हमारे को से 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो जी हमें 10% 10,000 रुपए दे दो.
नहीं, पर पहले हमने कुछ साल ये बोला कि यार जितना ही आ रहा है उससे दूसरा बनाओ, इन दोनों से अभी तीसरा बनाओ, 3 से अभी चौथा बनाओ, 5 से अब ये बनाओ, ठीक है, अब 16 हो गए। अभी भी क्योंकि हम सबको अभी जरूरत नहीं है उसकी, तो हम कह रहे हैं इसको 25 बनाओ, 50 बनाओ, साथ में डेटा आ रहा है, लोग आके बुक करते हैं थ्रू एन ऐप, आपको उनकी स्पेंडिंग पावर पता है, वो 10-12 हज़ार का एक नाइकी का जूता फुटबॉल के लिए खरीदे, कोई एम्बेसी से आ रहा है, कोई बच्चा जो बाहर पढ़ने गया था जिसको फुटबॉल का शौक है वो आ रहा है, तो हमने लीग्स शुरू कर दिए। ये आपको शार्क टैंक से ज्यादा एक्सपोजर मिला या उससे पहले भी आपका इंटरेस्ट था उसमें? शार्क टैंक तो पिछले साल हुआ है, तो उससे पहले भी आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था मेरे को शार्क टैंक में इस वजह से बुलाया। अच्छा, इस वजह से बुलाया बिकॉज़ आपका इंटरेस्ट था। हाँ, because they knew that I was investing in companies and doing some businesses. तो ये जो स्पोर्ट्स वाला है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि 4x हो जाएगा, 10x हो जाएगा, पर इसमें ये है कि जब तक ये बिजनेस चलता रहेगा और आपने बोला कि ठीक है भाई अब 50,000 नहीं बढ़ाने, कुछ टाइम आने दो, तो आपको मंथली कुछ ना कुछ आता रहेगा जिससे आपका घर चलेगा। या जो पहला एम था कि लाइफ अच्छी होनी चाहिए, वही है ना एम। ये थोड़ा ना कि 60 पे आई हैव टू हैव दिस मच मनी बट मैंने खर्च नहीं है। एक कमाने की होती है और एक खर्चने की होती है किस्मत, वो दोनों चाहिए थोड़ा थोड़ा। अभी नए लोगों को आप बोलना चाहते हो कि सब लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना मनी इनफ होना चाहिए, मतलब इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब कोई नहीं हो सकता, बट आपके मायने में क्या हो सकता है? अगर पैसे नहीं होंगे तो मेरे शौक भी कम हो जाएंगे। राइट। अभी मैं स्नीकर्स खरीदता हूँ, पर अगर मेरे पास वो इनकम नहीं है एक्स्ट्रा जो मेरे को पता है कि हाँ ये खर्च सकता हूँ, मैं नहीं खरीदूंगा। बट वो मैं हूँ बिकॉज द वे आई वाज ब्रॉट अप medically, because now you see there's so many different things that are happening. You're covered medically for the rest of your life, and especially when you grow old, you don't know relationship with your kids and all. You don't know. You should have enough of yourself. Ki yaar, we'll take care of ourselves. And in India, you can also have help. Abroad, you can check into a place that does these things. You have to think. You have to plan. You have to have enough money that if you giving your kids international exposure, आप बैंगलोर में रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो, दुबई में रह रहे हो, और अगर उनमें कोई बात है, at the same time, there's no number ki 10 crores enough, 50 crores enough, but a person should reach their potential. Right, absolutely. Right? When you reach your potential, you feel satisfied, or you should be like, ho gaya yaar, because that I want to retire at 40, but if you've made enough that you've calculated, see if the things I'm saying, if I've calculated for this, that every month with inflation, अभी मेरे अगर 4-5 लाख है तो उस टाइम में 20 हो जाएंगे, हाँ, तो फिर मजे करो। Right. या बैलेंस जो है, थोड़े मजे थोड़ा काम, थोड़े मजे थोड़े काम करो। When you investing in people और वो अपने तुम्हारी पूरी मेहनत कर रहे हैं और तुम्हारे पैसे डबल ट्रिपल 10 टाइम्स हो रहे हैं, उसमें एक अजीब सा मजा भी है। यार वाह यार, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैंने पैसे डाले अपनी मेहनत से, वो तो होगी ना मेहनत। So I think it's also a high. There are a lot of investors now have a high. अरे मैंने तो वहाँ पे इतने डाले थे, 10x हो गए, तो वो बात, I think it is their purpose and it is now a feel good factor for people. Right. Yeah. So whatever works for anybody, but people need to realize that at one point, at 60, and I know this from my parents' experience, their expenditure is the least in their life. They need money the least in their life. Absolutely right. मेरा यही क्वेश्चन था, मतलब पहले की जो आप बोल रहे हो, आपके जैसे परवरिश हुई है बचपन में, खेलना कूदना मस्ती करना, मतलब अपन उस टाइम अगर मेरी भी बात करें तो मेरी भी वैसी हुई है, बट अब अपने बच्चों की बात देखें ना, तो अपने बच्चे सिर्फ या तो मोबाइल में है, या फिर उनके ना तो फ्रेंड सर्कल इतने खास हो सकते हैं, ना वो खेलना कूदने में इतने इंटरेस्ट रखाते हैं, बस सिर्फ मोबाइल में रहते हैं। तो कैसे तुलना करता है दोनों की? कैसी लाइफ अच्छी थी, मतलब अगर आपके मायने में देखा जाए तो, वो या ये? यार मेरे को तो अपनी बहुत अच्छी लगती थी, और मेरा यही पूरा एफर्ट है कि उनकी लाइफ अभी के हिसाब से अच्छी हो। कोई भी फोन या कोई भी आईपैड या लैपटॉप अगर वो नहीं होंगे तो पिछड़ जाएंगे। पढ़ाई उस पर हो रही है, एक्सपोजर उस पर हो रहा है। जो नए बच्चे, जो 13-14 साल के बच्चे जो थे, जो यूट्यूबर्स बने थे, वो इसीलिए बने थे बिकॉज भुवन बाम एंड प्राजक्ता, बिकॉज दे हैड दैट एक्सपोजर, राइट? हम नहीं बन पाए थे क्योंकि हमारा जो एक्सपोजर नहीं था, हमें पता नहीं था कैसे चलाना है, ये शूट भी करता है नहीं करता, राइट? समय के साथ चलना बहुत जरूरी है, बट वही बैलेंस की बात होती है। हमारे टाइम पे भी कुछ बच्चे थे जो पूरे टाइम वो वीडियो गेम्स खेले थे, वो जो मारियो, अटारी वगैरह, राइट? तो वो परवरिश पे डिपेंड करता है। मैं अगर लटकूंगा एक बार से और पुलअप्स करूंगा तो मेरी बेटी देख के बोलेगी मुझे भी लटकना है। यू गोट टू लीड बाय एग्जांपल। अगर मैंने आज तो कोई किताब उठा के नहीं पढ़ी अगर उनके सामने, तो मैं उसको कैसे एक्सपेक्ट करूंगी तू बढ़ के कैसे, ये तो देखा ही नहीं मैंने। Right, so, ये जो जितने भी सिस्टम है ना कि जल्दी शादी करो, जल्दी बच्चे करो, ये इसलिए होते थे बिकॉज उस टाइम पे ये प्रूव हो चुका था कि इफ यू आर यंगर एंड यू हैव किड्स, तुम भी एक्टिव हो, तुम खेलोगे, बच्चों का खेलोगे, बच्चे भी खेलेंगे, तुम पढ़ाई करोगे, वो भी पढ़ाई करेंगे, ये सिस्टम था। अब you have to think about these things and I have to be fit till my son sees me play.
हाँ यार ये बंदा सही है, मुझे ही भागना पड़ेगा, ये तो भागता है। इस पे मेरा एक इंसिडेंट हुआ था अभी थोड़े दिन पहले। हाँ मेरे पाँव में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, मेरी बेटी और मेरी वाइफ भी साथ में गए थे। हम्म, तो मेरे इलाज कर रही थी डॉक्टर बेटी को साथ में पूछती है कि बेटा क्या बनोगे बड़ोगे, तो शी सेड कि बिजनेस वूमेन। वो उसको देख रही, मुझे भी देख रही कि ये क्या है। तो मैं और मेरी वाइफ बिकॉज की जो परवरिश हो रही ना कि पापा बिजनेस कर रहे हैं, रोज बिजनेस की बात करते हैं, घर पे पैसे की बात करते हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो वो भी बिजनेस वूमेन ही बनना चाहती है। नहीं पापा मैं ऑफिस जाऊंगी, बॉस बनूंगी और ये करूंगी आपके लिए। शी 6 year old नाउ, और वो ये बात कर रही थी। मैंने कहा ठीक है, अब तू बस यही देख रही थी, शायद इसी से वही बनेगी तू। बाकी सब बोलते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सब बनेंगे। मेरी वाली का अलग है, शी इज आल्सो गोइंग टू बी 6 in 2-3 months। तो वो मेरे को देखती है कि मैं जिस किस्म का काम चूज करता हूँ ना, वो वैसे ही होता है जो मुझे करना है। अगर नहीं करना तो मैं नहीं करता हूँ, बिकॉज आई रादर हैव द टाइम टू स्पेंड विद माय डॉटर, थोड़ा ये एंड सन एंड वाइफ। तो मैं पिछले साल कुछ 8 जंगल्स में गया था, और वहाँ पर क्या है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, रेंजर्स, कबीले के लोग, विलेजर्स, व्हाट इज द, कैसे चल रहा है काजीरंगा, पाके, गिर, कितने लाइन्स थे, कितने हो गए, और बहुत सही था। सो शी यूज्ड टू सी सम footage from that, and a very nice show about Indian forests and wildlife. Kai, one day you can come with me and we can do this together and we'll do this and that. तो अभी उसका ये हो गया, I want to be Dada's, बड़े हो गया अपने, I want to be Dada's helper, actor's helper. Why? Because I'll help you doing everything, I'll get you coffee, this thing, and we'll always be together. तो अभी मेरे को लग रहा है कि इसका ambition कि मैं बाइक राइड्स पे जा रहा हूँ, अगर मेरा कोई शो है लेह लद्दाख है कुछ, तो वो कह रही है मैं आपके साथ एज ए हेल्पर चलूंगी, ताकि मेरे को भी वही चीजें करने को मिले। The idea is that kids look at their parents and they're like, we want to do these things. कि क्या कर रहे पेरेंट्स। हाँ, अभी आपने एंटरटेनमेंट में हाथ आजमा लिया, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में कर लिया, अभी लाइफ में आप और क्या, कहाँ जाना चाहते हो? और I want to be a good parent and a good son. Son तो चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ काफी टाइम से। I want to be a good parent, because ये कहने की बातें होती हैं, but to say no to work, to give facilities to your kids, to actually spend money is not easy. Absolutely. But the amount of money that I'm spending from now to the next 18 years will be the maximum money I'll spend. Once these kids go and start earning, and if I make them independent, like my parents made me and my brother, since we moved out, since I was 20 and Harman also started working very early, now at 60 they don't need they don't even need that money. क्योंकि जब हम चारों एक साथ थे, बच्चों की फीस, खर्चे, ये जूता खरीदो, वो करो, खाना पीना, ये, घर भी छोटे थे। अब उनका घर बड़ा है, कहते इतने बड़े घर की भी जरूरत नहीं है। बड़े घर की भी जरूरत तुम्हें अभी होती है जब बच्चे साथ में होते हैं, और कोई साथ में रहता नहीं है। पर जब आप बूढ़े हो जाते हो तब आपको एक्चुअली 3 BHK ऐसा जो जिसको मेंटेन कर पाओ, जिसमें ज्यादा काम ना हो, वो चाहिए। राइट। हमारा पूरा सिस्टम ही उल्टा है। राइट ना जरूरत है। अफोर्ड कर सकते हो 2 BHK खरीदना, 2 BHK खरीद लो, लेकिन रहना है तो बड़े घर में रहो, क्योंकि गार्डन का फायदा मेरे बच्चों को अभी है। बाद में वो थोड़ी गार्डन में घूमेंगे, वो होंगे नहीं, वो कहीं अपनी जिंदगी बना रहे होंगे। वो भी राजस्थान से बैंगलोर आके कुछ कर रहे होंगे, राइट? जैसे तुमने किया। मेरे 30s 40s में जब बच्चे छोटे हैं तो बड़ा घर रेंट पे ले लो, राइट, एंजॉय कर लो, खरीदो छोटा वाला जो कर सकते हो, या कहीं और डाल दो, या इतना इन्वेस्टमेंट कर दो कि कोई भी घर का आप रेंट पे कर सकते हो, राइट? बिकॉज बाद में बड़े घर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक जेनेरिक थिंग है, ये सिर्फ सबके लिए नहीं है। सब अभी भी बड़ा हो सकता है, बाद में बड़ा हो सकता है, या शायद बाद में उनको जरूरत पड़े, कई लोगों के बच्चों के रहते हैं। और जनरली जो मैंने अपने पेरेंट्स की लाइफ में देखा है कि उनको एक्चुअली अब जितने भी पैसे, अब उनके पास लाइफ में सबसे ज्यादा पैसे हैं और सबसे कम खर्च है। तो समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, राइट? आई विश हमने पेट काट के नहीं, हमने तब थोड़ा सा खुला खर्चा कर दिया होता, क्योंकि वो 2-3 2 BHK बनाने की जरूरत नहीं थी। आर्मी में ऐसा होता है ना कि एक घर वो पूना में पोस्ट होता है, पूना में खरीद लेता है 2 BHK, चंडीगढ़ में तो वो कर लेता है। लेकिन इसके लिए अब वो मारुति 800 पे ही रहा, उसने सही टाइम पर होंडा सिटी नहीं ली। अब उसको लगता है ये 3-4 छोटे-छोटे घर से अच्छा यार उस टाइम पे हम कंफर्टेबली होंडा सिटी में जाते हैं। और मैं मर्सिडीज भी नहीं बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग मीडियम, ठीक है, जस्ट होंडा सिटी दैट्स गुड एवरीथिंग, राइट? एसी इज गुड, किसी को ओवरटेक करने के लिए एसी ऑफ करने की जरूरत नहीं है। मारुति मतलब एब्सोल्युटली करते हैं, राइट? तो वो ऐसा 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए पेट काट के आपने साल में बचा कर आपने फिर कई किस्त पे, एंड देन एट द एंड यू लाइक शिट यार 5 घरों की तो जरूरत ही नहीं थी। मेरे दादा ने आर्मी ऑफिसर बनके 2-3 घर बनाए,
बचा के, ठीक है। तीनों बच्चों को पढ़ाया, वो तीनों आर्मी अफसर बन गए, उनमें भी दो तीन, ठीक है। अब मैंने भी 2-3 बना लिए। मेरा बेटा ये 9 करोड़ करेगा क्या? कुछ भी नहीं करेगा। उसको एक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं पड़ी, मेरे डैड को नहीं पड़ी, किसी को नहीं पड़ी। तो भाई एक सही टाइम पर वर्ल्ड टूर कर लेना चाहिए था ना। अब अगर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कहे कि अरे यार मेरे को ट्रैकिंग के लिए जाना था एरिज़ोना, अब तो उम्र ही नहीं है। मतलब एक बात ये है, आपकी बात से मेरे को सीखने को मिला कि आज की मतलब जो जिस टाइम पे मूवमेंट पे करना चाहिए वो कर लो उस टाइम पे, बाद में रिग्रेट ही होगा आपको। जो तो हम बोलेंगे अभी बहुत काम करना एंड then me and my friends will go on a bike trip. Bro, your friends will be busy doing something else at 45 or 50. और किसी के नहीं तो बैक में पेन होगी। अगर तेरे पास अभी टाइम है, निकाल ले 7 दिन, कर ले। Because you'll always remember that. I took my dad on a bike trip after he retired from Chandigarh to Leh. कैसा लगा उनको, क्या फील था? It was the best time of his in my life. We had altercations also. High altitude, this and that, and we went through it. It's very tough. This is not plush. ये luxury है. Yeah, right. A bike rider ना, सबको ऐसा लगता है they want to be bike riders because very sexy. Looks amazing. I want to be a bike rider. Ooh, wow, leather jacket, this and that. You're in love with the idea of being a bike rider. When you're actually a bike rider, you go to Leh. It's not comfortable. Bum hurts. Elbows hurt. It's cold. Your head is hurting. You don't live on a gadda. You're sleeping in a sleeping bag in a tent where it's cold and you're vomiting. Anybody you've traveled with to Leh on a motorcycle or done treks, your bond is stronger because as physical human beings you suffer together. जब उसको सांस नहीं आ रहा था और तुमने कहा चलो हम लोग यहाँ पे रह जाते हैं, आप लोग ऊपर जाओ। जब सनस्ट्रोक हो जाता है, बुखार, सर में दर्द होता है, अरे अदरक खा, लहसुन खा, ये कर, वो व्हाटएवर, राइट? या तुम इतनी ठंड में भी एक जगह पे, हाँ यार है तो सुंदर यार, थोड़ा गर्म चाय पी रहे हो, मजा आ गया। That's when you bond, because you in a difficult situation there is no bonding. Don't wait. सवाल मेरा दोस्ती पे, मतलब जब जॉब में आ जाते हो उसके बाद तो आपके दोस्त बनना बंद हो जाते हैं एक तरह से, तो मतलब 99% जो पहले की जो दोस्ती होती है वो इतनी गहरी होती है। जो आप बात बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिकॉज जो पहले दोस्ती होती है ना स्कूल कॉलेज में, वो होती है विदाउट एजेंडा। वो इस बेसिस पे होती है कि ये बंदे के साथ मुझे मजा आ रहा है, इसके साथ मेरा तालमेल है, या इसके साथ हम एक चीज खेलते हैं, या इसके पास भी साइकिल है, मेरे पास भी साइकिल है, वहां पे एक साथ जा सकते हैं। कॉमन चीजें होती हैं। अब आप काम में आ गए तो जिसके आप काम कर रहे हो वो एक्चुअली इज इन कॉम्पिटिशन होती है, वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, आप भी कर रहे हो, आपका बॉस आप दोनों को देख रहा है, आपकी अच्छी है रिपोर्ट तो आपको वो मिल जाएगी, अब आपसे इट्स कॉम्पिटिशन है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा कैसे अलग है कि जब हम काम करते हैं तो हम एक क्रू के साथ काम करते हैं, हार्डशिप्स हैं, रोडीज पे इतना मुश्किल था काम करना, मुश्किल, धूप, ये चोटें लग रही है, बजट कम है, एक रूम में 3 लोग सो रहे हैं, हार्डशिप्स थी, बॉन्डिंग हुई। तो मेरे तो काम में भी मेरे लोगों से दोस्ती हो जाती है। रघु राजी मेरे दोस्त हैं, वरुण कोई कंटेस्टेंट के साथ लगाव हो जाता है, बिकॉज यू गोइंग थ्रू रियली टफ कंडीशंस विद समबडी एंड यू सी सम कैरेक्टर ट्रेट्स, तो हमारे काम में फिर भी दोस्ती हो जाती है, बिकॉज एक्चुअली मेरा रघु राजी के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, वो अपना अलग कर रहे हैं, मैं अलग कर रहा हूँ बहुत जगह, लेकिन जॉब्स में ऐसा होता है, मैंने दोस्तों का देखा है, आर्मी में भी होता है। आर्मी ऑफिसर्स जो एक साथ एक दूसरे के साथ मतलब कसमें खा रखी है कि आई टेक अ बुलेट फॉर यू, लेकिन प्रमोशन जब हो रही है तो उसको लगता है यार इसका होगा, मेरा भी होना चाहिए यार, है ना। पर आर्मी में भी जो दोस्तियां होती हैं बचपन में दे स्टिक याद है, बिकॉज इट्स अंडर हार्ड कंडीशंस। आप एनडीए में दोस्त बन गए तो मेरे पेरेंट्स अभी पिछले महीने 40 ऑफिसर्स एंड देयर वाइफ्स, सो 80 ऑफ देम वर इन बाली। वो हर साल जो बचपन के जो एक साथ कमीशन होके पोस्टिंग है, एक साथ 2 हफ्ते के लिए हर साल कहीं ना कहीं जाते हैं। दैट्स अमेजिंग या ऐसा बहुत मुश्किल, मतलब बहुत कम लोग जी पाते हैं ऐसा। हम लोग यार, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट द एक्सपोजर दैट वी हैव गॉट, वी कैन आल्सो सिर्फ ऐसे नीचे नहीं जाता, एक्सपोजर ऊपर भी जाता है। मॉम डैड, अगर ये 2-3 घर आपने खरीदे ना 2 BHK 3 BHK यहाँ पर, अगर आपने नहीं खर्चे तो हम ये सब को बेच के एक गाड़ी खरीदेंगे। क्या? नहीं मैं तो फरारी लूंगा सीधा, मेरा नहीं चाहिए, हमारे पास अपने है, थैंक यू गिफ्ट में आप बोलता हूँ, थैंक यू फॉर द फरारी, तो कह रहे नहीं हम ही खर्च देते, राइट? मैं मजाक कर रहा हूँ उनके साथ, बट देव गॉटन द पॉइंट। दैट्स इट मैन। आई थिंक लॉट्स ऑफ सीरियसनेस शुड बी अराउंड wealth creation. There should be some seriousness and thought behind living life. सब यूथ को क्या बोलना चाहते हो, मतलब जो यूथ एक्चुअली अभी जो बढ़ रहे हैं, बहुत यंग है कि जो मिडिल एज है या
जो यंग मतलब क्योंकि 30 साल का बनना बच्चा भी तो यंग है, हाँ, 35 साल का भी right. यंग है, जो just 16 साल college का pass भी out यंग कर है। रहे हैं अभी 22 के आसपास जो लोग ठीक है, हैं, उनको मैं बोलूंगा कि अपना एक लिस्ट बना लो कि लाइफ में तुम्हें चाहिए क्या है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें मिल जाए और उसके बाद तुम बोलोगे नहीं ना मुझे अब तो मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बिकॉज यू शुड सेटिस्फैक्शन ना बड़ा मुश्किल है होना। यू हैव टू बी सेटिस्फाइड समवेयर, यू हैव टू बी satiated and of course want more, but be happy at some point. After 32 30 you start feeling great, like हाँ अभी ये चल रहा है, वो हो गया तो कुछ और ही हो जाएगा, बट मजा आ रहा है जैसे तुम्हें आ रहा है ना, मजा आ रहा है। Don't be in love with the idea of that I'm passionate about this thing. करके पैशन मतलब किसी चीज में 10,000 घंटे डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज इट विल स्टार्ट गिविंग यू व्हाटएवर रेवेन्यू एंड एवरीथिंग। लोग बड़े, मैं तो फोटोग्राफर हूं, मेरे को फोटोग्राफी के पैसे मिलेंगे तो ही मैं करूंगा, तभी मैं ले जाऊंगा। आई वांट टू ट्रैवल, नोबडी इज पेइंग फॉर माय ट्रैवल, नोबडी। इफ यू ट्रैवल फॉर 4-5 years लगातार and you do odd jobs, other jobs that help you do that, then somebody will recognize and say, okay, why don't you travel for make my trip, or they say that, right? Entitlement नहीं होनी चाहिए हमारे देश में, तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि यार I deserve this, मैंने इतनी मेहनत की तो मुझे क्यों नहीं मिला। बहुत लोग मेहनत करते हैं, I am self made। self made क्या होता है यार, हमारे देश में 99% people are self made, सब कर रहे हैं, सब self made। तो my grandfather also self made। और कैसा self made यार, अगर मेरे को मेरे डैड मॉम ने आर्मी पब्लिक स्कूल में भेजा है, मेरे को अगर ब्रेकफास्ट खाना तो ब्रेकफास्ट है, लंच डिनर सेल्फ मेड काम है, दे हैव मेड इट यार, हाउ कैन यू टेक इट अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स। बड़े लोगों को होता है, सबको होता है, अपने अंदर भी अभी आ रहा है, यहाँ पे मैं तो भूल गया। यू अंडरस्टैंड, इन चीजों में मत पड़ो, यहाँ से ये नहीं आई हैव डन इट माय सेल्फ, ओह आई हैड नथिंग, इन चीजों में पड़ो। इंडिया में मोस्ट पीपल हैड नथिंग यार, मोस्ट पीपल। इट्स एक्चुअली अ बोरिंग स्टोरी व्हेन समबडी सेज कि यार मेरे पास, हमारा किसी का कुछ नहीं था भाई इस देश में। तो 75 years पहले तो इंडिपेंडेंस मिली है, उससे पहले लोग लूटते गए हमें, राइट। हमारे पास बहुत कम परसेंटेज लोगों के पास भर के है, मोस्ट के पास तो नहीं है। और वही आग है जिससे आप ज्यादा पढ़ते हो, ज्यादा खेलते हो, बाहर जाते हो, MBA करते हो, आइडियाज निकालते हो, अचार बेचते हो, ये करते हो, मतलब इट्स बिकॉज ऑफ दैट, राइट। मेरा बहुत जोरदार इंसिडेंट है थोड़े दिन पहले का। मैं मेरी वाइफ से बात कर रहा था, मेरी वाइफ बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब हर चीज में शायद वाइफ होती है सबकी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वाइफ एकदम स्ट्रेट लाइफ में आती है इसीलिए ताकि तुम्हें असलियत बताए। तो अब हम बात कर रहे थे, मैंने बोला एक्चुअली यार मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा। क्या चीजें होना था अभिषेक, मैंने बोला क्यों लाइफ में स्ट्रगल नहीं रहा अपनी लाइफ में। मेरे उसने बोला कि क्या स्ट्रगल रहा, तुमने क्या बर्तन माजे कहीं पे, तुमने क्या झाड़ू लगाया कहीं पे, तुमने कुछ किया क्या लाइफ में ऐसा कि जो तुमको स्ट्रगल की बात कर रहे हो। स्ट्रगल कुछ नहीं हुआ, तुमने मेहनत करी, तुम्हें मेहनत का रिजल्ट मिल गया। स्ट्रगल ये होता है जो हमारे घर में कुकिंग कर रहा है, वो अपनी वाइफ को, उसके घर वालों ने उसको माना नहीं, वो यहाँ पे बैंगलोर में आके कुकिंग कर रहा है, ही इज स्ट्रगलिंग। तुमने क्या स्ट्रगल किया? मेरे को यार तू बात तो बहुत सही बोल गई। वॉचमैन सुबह एक बिल्डिंग में काम कर रहा है, रात को दूसरे पे, एक जगह से 5-6 हजार मिले, दूसरे 5,000 12,000 में उसको बच्चों को पढ़ा रहा है। अरे यार स्ट्रगल वो होती है स्ट्रगल। मैंने न्यूयॉर्क में एज अ लेबरर काम किया है कंस्ट्रक्शन में, व्हेन आई वाज 18 years old, लाइक फिजिकली अपने हाथों से। जब आप फिजिकली टफ काम करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि ठीक है कुछ भी हो जाए, ये है ये बंदे, सब चल जाएगा। तो माय मॉम एट दैट टाइम एट 18 हम लोग गए थे, तो होता ना एक एक्सपीरियंस कि आप समर्स में जा रहे हो, नौकरी करो यहाँ पे, थोड़ी दुनिया का पता लगे तुम्हें, तो वो कर दिया उन्होंने। आई वाज 18, आई वाज देयर फॉर 3 months, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर बन गया मैं। तो वहाँ पे दिन का ऐसा था कि आज कोई आएगा, वो उठाते थे, चलो स्कैफोल्डिंग होती थी, वहाँ से फट्टे उठाओ रखो स्कैफोल्ड। और ये कब की बात है? 2001, आई वाज 18 years old। ओके, आई वाज इन कॉलेज की छुट्टियों में गया था। बट ऐसे करने की जरूरत क्यों पड़ी, मेरा क्वेश्चन, मतलब जस्ट इफ यू वांट टू आंसर। यार माय पेरेंट्स टुक अस टू सी द वर्ल्ड, and one of the things about seeing the world, even in Birmingham, I worked in a store, पैसे की वैल्यू पता होनी चाहिए, कमाना है ना, इतनी मेहनत लगती है। उस दिन एक हफ्ते में एक बारी ट्रक आया जिसमें सिर्फ आपको कैन्स होते हैं ड्रिंक से, वो निकालने होते हैं, 3-4 घंटे ऑफलोडिंग ना, इतने कैन लग जाती है। then when you're having a can ना, the next day somewhere you're like my god, इसको दुकान में रखने के लिए क्या लग गए थे, अभी मैं फ्रिज से निकाल के पी रहा हूँ, राइट। आप जब आप किसी भी घर में जाके बोलते हो घर ठीक साइज है, ज्यादा बड़ा नहीं, पर मेरे को पता है कि उसमें फट्टे लगाने के लगते हैं। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है कि कोई आता है और बोलता है कि अच्छा आपके 1300 स्क्वायर फीट है, हमारा 1500 स्क्वायर फीट है, आप बिल्डिंग्स में आके से बोलते हो कि कैसी बातें करो, पहले तो बाहर जाओ यहाँ से। हाँ, तो वो आई थिंक माय पेरेंट्स वांट टू गिव मी दैट एक्सपीरियंस। आई वांटेड टू अर्न मनी, टू नो द फीलिंग, एंड once you know when you can earn money, man, that's the best feeling, because suddenly you look at your parents and say I want money, suddenly you're like, oh I want those shoes, you're not asking,
अरे बास्केटबॉल जर्सी ये ले, अरे मैंने कमाया इतने नहीं खर्चूंगा, right? Absolutely. So with that money I gave my dad most of the chunk I gave to my parents. They paid for the first installment of the house the first house flat that they bought. I kept some for myself. I modified my motorcycle. I bought myself one Jordans, one Kobe's for my brother, some jerseys. Came back to college 3 महीने बाद. So I had cool stuff. And then I was like, dude, मैं तो मेहनत कर सकता हूँ. और उसके बाद जब मेरे को कोई बोल रहा है कि आप 10 मिनट रुक जाइए, आधा घंटा रुक जाइए ना, वो शूट अभी शुरू नहीं हुआ है, फिर आप इतने पेशेंट कैसे? मैंने कहा मैं तो कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ, धूप में फट्टे उठाते हुए, ये तो कुछ नहीं है, आप तो मेरे को कॉफी के लिए पूछ रहे हो, एसी में बैठा हूँ. यहाँ मैं बॉर्डर पे होता, अगर फौज में होता, तो ये तो इट्स अ गुड केस सिनेरियो. ऑल यू आर सेइंग थोड़ा वेट कर लो. तो नजरिया देखने का चीज है. एंड दोस एक्सपीरियंस टीच यू हाउ टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव नाउ. मैं अपनी डॉटर को उस एक्सपीरियंस की वजह से समटाइम्स व्हेन आई टेक माय उदाहरण के साथ ही मैं बता सकता हूँ आपको, लाइक कहने की चीजें और 2 एग्जाम्पल्स जैसे ये है. बाद में वो ऐसे नहीं बोलेगी ना मुझे मेरी गाड़ी चाहिए बेटा, मैं तो यही गाड़ी दे सकता हूँ तेरे को. Absolutely. है ना? नहीं तो तू कमा ले, तेरे को पता है कैसे होना है. नहीं ये नहीं, आई वांट द SL दिस दैट, मैं नहीं, हम नहीं करना. चाहे मैं कर भी सकूं, बट द वर्स्ट थिंग इज कि तुम इतना मेहनत करो और फिर तुम्हारे बच्चे बिगड़े हुए निकले. दैट्स द नहीं, बहुत टेंशन रहती है इसकी यार. ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी जो तुम देख रहे हो, जो तुम बना रहे हो, वो तुम्हारे पास था नहीं, तुम इसीलिए बना रहे हो. तुम्हें यही डर है कि भाई ये अगर निकम्मे निकले तो कैसे चलेगा काम. बट ठीक है यार, वो इंटेंशन रहेगी आपकी और आपके वाइफ में. तो आई थिंक हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश ही कर सकता है इंसान. बाकी तो जैसे ये है, मैं आपको बता दूं, खुद करोगे तो वो देखो आगे देख रहे हो. नहीं, बच्चों की परवरिश बहुत माँ बाप पे डिपेंड करते हैं. लटक गई ना वो अभी. उसने देखा कि डैड और उनके फ्रेंड लटक रहे हैं, तो अब ये आसान होगा. इट्स नॉट फिक्शन, नहीं हो सकता बच्चे के लिए. पापा कर रहे हैं, मैं भी करूंगी. इट कांट बी फिक्शन. तो बहुत ज्यादा. तो अब मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं सिर्फ कमाने के पीछे पड़ गया तो नहीं. बच्चों तो मेरे पास होगा, बच्ची तो मेरी जैसी नहीं होगी ना जो मैं चाहता हूँ. ये बड़ा जस्ट रैपिड फायर. आ जाओ, ठीक है. चूज एनीवन, नेम, फेम, मनी. जो आप पूछते हो रोडी सबको. नेम, फेम और मनी. फेम और money. I actually don't need name or fame. Yeah, I need money to help, to have a good life and to help as many people have a good life. Parents, help people. Great. Bollywood personality or business tycoon you like? I like people who have time. Yeah. Business tycoon. Yeah. Great. Business tycoon. ऐसा कोई मतलब जब आप शार्क टैंक इंडिया में थे, तब आपका बहुत मन किया कि इस स्टार्टअप में मैं इन्वेस्ट करूं, पर वो पहले ही डील क्रैक हो गई हो? स्किपी. वो जो था ना आइसक्रीम वाला, मैं डेफिनेटली डालना था. 5 ने डाल दिए फिर मेरा पॉइंट, बट आई पुट इन अ कैन. फेवरेट शार्क टैंक फ्रॉम शार्क इंडिया? आई एक्चुअली लाइक, आई एम क्लोज टू लाइक 2-3 ऑफ देम. सो अश्नीर, आई एम क्लोज टू. अमन, पीयूष, सबके साथ ही हो गया. तो कोई एक फेवरेट, मतलब एक बेस्ट, मतलब किसी का भी एक का नाम लेना चाहोगे? बड़ा मुश्किल है यार, क्योंकि मेरे इंटरेक्शन इक्वली है इन तीनों से. पर एज अ व्यूअर, अश्नीर इज अमेजिंग. ग्रेट दोगला बन रही थी. अश्नीर इज अमेजिंग. एनी चाइल्डहुड हैबिट जो आप लोगों को सिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो यार ये चाइल्डहुड हैबिट मैंने डेवलप करी थी तो यू कैन आल्सो डेवलप? नहीं, कोई भी नहीं है ऐसी. किसी और की हैबिट से आप सीख नहीं सकते. इफ यू लव समथिंग, जस्ट गो फॉर इट. तो मैं मतलब 10 घंटे बास्केटबॉल खेलता रहा, स्पोर्ट्स कुछ ना कुछ खेलता रहा. वो मैं इसी नहीं था कि मैं डिसिप्लिन हूँ. मैं 4 बजे उठ जाता. मैं और किसी चीज के लिए नहीं उठता 4 बजे. मतलब अब तो काम के लिए उठ जाता हूँ. बिफोर माई पेरेंट्स गॉट अप, मेरे को प्रैक्टिस की लालच थी कि मुझे एक बास्केटबॉल प्लेयर बनना है. अगर मैं अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, बेस्ट कॉलेज में जाऊंगा इंडिया के, और फिर कॉलेज में जाके भी बास्केटबॉल खेलूंगा. फिर फौज में जाऊंगा और बास्केटबॉल खेलूंगा. राइट. सो दैट इफ यू हैव दैट पैशन,
मेरे पेरेंट्स को मुझे उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे संडे को मैं 9 बजे भी सो रहा हूँ, 4:30 उठ के प्रैक्टिस, स्कूल की प्रैक्टिस के बाद दिल्ली स्टेट की छत्रसाल स्टेडियम में प्रैक्टिस, उसके बाद जब तक बंदा घर आता है तो खा पी के सो जाता है, नो हैंगिंग आउट। सो इफ यू वांट टू बी गुड एट समथिंग, ये हैंगिंग आउट, चिलिंग आउट वगैरह ये बचपन में नहीं था मेरे पास टाइम। और मेरे किसी भी फ्रेंड को ये नहीं था कि तुम्हारे से हैंग आउट नहीं करता। वो कहता है यार वो सुबह प्रैक्टिस करता है, शाम को प्रैक्टिस करता है। मेरे मैचेस देखने आते थे, मेरे नाम के पोस्टर्स लेकर आते थे कि भाई स्कूल में, कॉलेज में कि चेयर करने आते थे, बिकॉज आई वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। तो जब भी मेरे पास 10 मिनट भी होते थे, मेरे आसपास हैंग आउट हो जाता था उनका, ठीक है। तो ये वो हाउ डू आई चिल विद माय फ्रेंड्स, कॉफी शॉप, हैंगिंग आउट, ये अगर बचपन में ज्यादा कर ली तो बाद में आपके साथ कोई हैंग आउट नहीं करेगा। हमारा देख लो, हमने बचपन में, और ऐसा नहीं है कि मैं कोडिंग कर रहा था और मैं कोई जकरबर्ग बन गया, मैं सिर्फ मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ किसी भी चीज में, और बास्केटबॉल में भी एनबीए नहीं खेला है, बट अगर आप सही चीज की तरफ पूरा ध्यान बढ़ जाए, आपको कुछ पीने की तलब नहीं है, कोई ड्रग्स करने की जरूरत नहीं है, कि आप स्पोर्ट्स में आपको अच्छा खाना है, बहुत सारी चीजें बोनस में, मैं बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना ही चाहिए। सो इफ यू आर यंग, जस्ट व्हाटएवर यू लाइक, स्पेंड टाइम डूइंग इट, बिकॉज जब तक आप उस पर ज्यादा टाइम नहीं डालेंगे, यू वोंट गेट बेटर। तो मेरे को भी जब कोई मेरे साथ बात करता है, कोई मेरे को पूछता है सर आप एंथरप्रेन्योर बन चुके हो, ये कर चुके हो, मेरे आपको कुछ एडवाइस दो। जो आपने बात बोली ना, मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, तो मैं भी ये बोलता हूँ कि आप सब चीज़ ट्राई कर लो पहले, आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो अगर आप उसको 10-15 सालों तक रिपीट कर सको ना, 10,000 आवर्स, हाँ, दैट इज द मैथ। 10,000 घंटे के लिए आप कोई भी चीज करेंगे, यू विल बी गुड एट इट। तो मेरे को बोलता है विशेष आप बिजनेस करने में, आपके इतने सारे बिजनेस है, 4-5 बिजनेस कैसे हैंडल करते हो? मेरे को बिजनेस करने में मजा आता है, मेरे को मल्टीपल चीज करने में मजा आता है कि यार 5-6 चीज होगी, बट मैं वही करूंगा, मेरे को और कुछ मतलब नहीं है, सुबह दिन रात शाम को मेरे को वही करना है। ऐसी कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल जिसको आप चेकआउट करते हो? देयर आर फ्यू यार, बिकॉज देयर इज दिस, आजकल मैं एक लड़के को देख रहा हूँ, ही मेक्स म्यूजिक, ही इज एन एक्टर, ही मेक्स म्यूजिक, एंड नाउ हिज म्यूजिक, ही मेक्स लाइक स्मॉल फिल्म्स, उसने 2-3 कैरेक्टर बना रखे हैं और बहुत ही ज्यादा सही है। आई फॉलो मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, बट चेकआउट करने का टाइम नहीं है मेरे को, बिल्कुल भी नहीं। नो, आई एम वेरी लाइक, आई डू इट, अपना पोस्ट किया, अपना काम किया, बिकॉज वो भी काम है। 2-4 दोस्तों का किसी को कुछ प्रमोशन हुआ तो बेस्ट ऑफ लक, ये वो करके एज अ काम निकाल दो, बिकॉज खेलना है, बच्चों का खेलना है इसमें। नहीं तो ऐसा वो कंटिन्यू चलता है, 1.5 घंटा निकल जाता है सडनली, एंड यू लाइक ओ माय गॉड। तो फिर बाकी चीज तो ढूंढ लो ना, पैशन क्या है, और अगर उसकी लालच होगी तो बाकी चीजों में आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। कोई फैन मोमेंट, ऐसा कोई फैन मोमेंट जो बताना चाहते हो, कोई इंसिडेंट ऐसा मेरा किसी के साथ, आप किसी के साथ? मिस्टर बच्चन के साथ, आई मेट हिम, एंड उस टाइम पे एक फिल्म की प्रमोशन चल रही थी, एक्शन रिप्ले, जिसमें अक्षय कुमार हैं, ऐश्वर्या राय हैं, जो पुल शाह ने डायरेक्ट की थी। तो हम उसकी प्रमोशन में केबीसी पे गए। तो जब मैं अंदर गया तो हम लोग सारे ग्रीन रूम में बैठे थे, मिस्टर बच्चन की इवेंट, सबको मिले हुए, क्या चल रहा है। विपुल सर के साथ बहुत फिल्में की हैं, वक्त, आंखें वगैरह, शिफाली मैम भी थी, बड़े वार्म, और मैं और आईडी ऐसे वेट कर रहे थे, आए मेरे से हाय वन मुझे, oh God, you know my name? Oh hello sir, मेरा नाम पता है, पहली बार मिल रहे हैं मेरे नाम से। मेरा ये क्या हो गया। ऑफ कोर्स व्हेन यू गो ऑन केबीसी, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उनका बायोडेटा, कौन है, हंसराज कॉलेज में पढ़े हुए हैं, बीकॉम ऑनर्स किया है, तो वो होता है ना इंट्रोडक्शन में, सो ही रेड ऑल ऑफ दिस, सो ही न्यू माय नेम, बट दैट्स माय लाइक वाओ मैन। एंड देन आई डोंट नो इफ यू सीन दिस एपिसोड, बट कभी यूट्यूब पे टाइम मिले तो मेरा केबीसी का वो देख लेना, बिकॉज आई हैड द बेस्ट टाइम। मैं उनके सामने बैठा और हर सवाल का ऐसे 30 सेकंड का कुछ होता है, तो उन्होंने मुझे सवाल पूछा, मैंने सर ये तो मुझे पता है जवाब, लेकिन आपके सामने बैठने का फिर मौका नहीं मिलेगा। तो मैं पूरी तसल्ली से 30 सेकंड मुझे क्या कर रहे हैं आप, आर यू श्योर? मैंने फिर उनको सवाल पूछे, ऐसे लग रहा था, इट वाज वेरी गुड, आई हैड अ ग्रेट टाइम। तो कोई रिग्रेट लाइफ से, लास्ट क्वेश्चन मेरा, नो रिग्रेट। कई बार ऐसा लगता है यार, अगर मैं पीछे जाके ना एक चीज चेंज कर पाता। द थिंग इज, इफ यू गो एंड चेंज समथिंग, उसकी वजह से इफ आई एम नॉट हियर तो बहुत बहुत मुश्किल है भाई। आई वांट टू बी हियर, ये जहां पे मैं हूं बहुत सही है। मैं तो रिस्क ही नहीं लेना चाहता कि मेरा एक्चुअली घुटने में प्रॉब्लम है, एसीएल गया हुआ है, मेनिस्कस गया हुआ है, ऑपरेशन हो रखा है। काफी बार मुझे ऐसा लगता है कि काश यार वो वाला एक्सीडेंट या वो नहीं हुआ। फिर मुझे लगता है यार, अगर उसकी वजह से कुछ यहाँ पे चेंज हो जाता, क्या पता कि मैं जब अमेरिका जाता और मैं इतना अच्छा खेल रहा होता, बिकॉज मेरे नी में प्रॉब्लम होती, कि वहां पे एडमिशन हो जाती, और वहां पे एडमिशन मिलने के बाद कुछ ऐसा होता, मैं किसी और को मिलता और मेरे ये बच्चे मेरे नहीं होते। तो कुछ नहीं चेंज करना भाई, कुछ नहीं चेंज करना।
क्या कुछ चीजें सक्सेसफुल हो अभी जिसमें वो हो जाए आगे कि हाँ इसमें डाला ये सही हो जाए, वो अगला प्रोजेक्ट चल जाए वगैरह वगैरह, बट पीछे कुछ नहीं चेंज करना, बिकॉज अभी मैं यहाँ पर जो हूँ मेरे को ये चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो सर, मजा आ गया बात करके आपसे। मजा आया, चलो बिल्कुल।